संस्कृताय मैं कौशल साथ विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आज हम लोग तीसरा मॉडल पेपर है, इसका अभ्यास करेंगे घर में। तो आइए देख लेते हैं ये तीसरा मॉडल पेपर। इसमें पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश का हिंदी में ससंदर्भ अनुवाद करना है। ये देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। अस्याः भाषायाः साहित्यम सर्वथा सुविशालम विद्यते। ये पाठ आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसकी भाषा साहित्य सभी प्रकार से अत्यधिक विशाल है, ऐसा जाना जाता है। तत्र संस्कृत साहित्यम गद्य पद्य चंपुर प्रकार ही त्रिधा विभज्यते। वहीं इसके संस्कृत साहित्य गद्य पद्य और चंपू के प्रकार से तीन भागों में भी बटा हुआ है। संस्कृत साहित्य नितांतम उदात्त भाव बोध सामर्थ्य संपन्न असाधारणम श्रुति मधुरम च इति निर्विवादम। संस्कृत साहित्य नितांत उदात्त भाव बोध सामर्थ्य और संपन्न तथा साधारण, सुनने में मधुर तथा निर्विवाद है। तो ऐसे ही ये आप समझ गए होंगे किस पाठ का है। आप इसको खोजकर इसका अच्छे से हिंदी अनुवाद कर लेंगे अभ्यास में। आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा पैराग्राफ, अस्मिन् समये एकः षोडशवर्षीय युवो गौरव युवा हैन पर्वत श्रेणी उपरि गच्छति यस्म एष सुघटित दृढ़ शरीरः श्याम श्यामैः गुच्छ गुच्छैः कुंचित कुंचितैः कचकलापैः कमनीय कपोलपालिः दूरागमनायास वसेन स्वेद बिंदु व्रजेन समाच्छादित ललाट कपोल नासाग्रोत्तरोष्ठः प्रसन्न वदनाम्भोजः हरितोषणीश शोभितः कोऽपि शिववीरस्य विश्वासपात्रं सिंहदुर्गात् तस्यैव पत्रम आदाय तोरण दुर्गम प्रयाति यस्म। ये हमें लग रहा है कोई शिवाजी से रिलेटेड पार्ट है, जिसमें शिवाजी के बारे में कुछ चर्चा की गई है। आप लोग देख लेंगे किस पार्ट का है, ठीक है। इस पार्ट का ये पैराग्राफ आप ढूंढ लेंगे। आगे दूसरे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, जिनमें से किसी एक पार्ट का सारांश लिखना है। लोकमान्य तिलक संस्कृत भाषा या गौरवम जीवनम निहितम बने, जिसमें से संस्कृत भाषा या गौरवम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका आप लोगों ने लिखा भी है इसका सारांश। अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पद्यों में से किसी एक पद्य की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करना है आप लोगों को। जैसा पहला प्रश्न दिख रहा होगा, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खणम निद्रा कलहेनवा। इसका अनुवाद आप लोगों को मालूम होगा कि काव्य शास्त्र इत्यादि की जो चर्चा करते हैं, ऐसे धैर्यवान व्यक्तियों का समय व्यतीत होता है। जो धीमताम माने जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं या जो विद्वान पुरुष होते हैं, उनका समय काव्य शास्त्र इत्यादि की चर्चा में व्यतीत होता है। जबकि मूर्ख लोग होते हैं, उनका समय निद्रा में, कला में और व्यसन में व्यतीत होता है। इसकी व्याख्या आप समझ गए होंगे। इधर देखिए दूसरा, इसी में ऑप्शन यह है, सर्वम परवशम दुखम सर्वात्म वशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सभी के लिए दूसरों के वश में रहना सबसे बड़ा दुख और सभी के लिए स्वयं के वश में रहना सबसे बड़ा सुख है। एतद् विद्यात् समासेन, इसी को, इन दोनों को ही समासेन माने संक्षिप्त रूप से लक्षणम सुख दुखयो, सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। इसकी व्याख्या आप लोग अच्छे से कर लेंगे, अच्छे समझ गए होंगे इस श्लोक के बारे में। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में देना है। तो पुतली बाई स्वभाव से कैसी थी। दूसरा प्रश्न है, भोज प्रबंध से प्रणेता का आसीत, भोज प्रबंध के प्रणेता कौन थे। और तीसरा क्वेश्चन है, सुमेधा किसकी पत्नी थी। सुमेधा कस्य तनया आसीत। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना है आपको। दमा क्षमा धृति तेजा संतोषा सत्यवादिता ही अहिंसा अव्यसनता दाक्ष्यम चेत सुख अवहा। आप समझ गए होंगे किस पाठ का है। दम, क्षमा, धृति माने बुद्धि, तेज, संतोष, सत्य बोलना, लज्जाशीलता, हिंसा, अव्यसनता और दक्षता, ये सब जहाँ होते हैं वहाँ सुख होता है। या जो व्यक्ति ऐसा या ऐसे गुणों से युक्त होता है वहाँ वह सुखी होता है। दूसरा है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम चानानितम ब्रूयात् ऐसा धर्म सनातनः। इसका अर्थ होता है सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए,
झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहिए और सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यही हमारा सनातन धर्म है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में करना होगा। कारुणिको जीमूत वाहन पाठ के आधार पर शंखचूड़ का, धैर्य धना ही साधवा पाठ के आधार पर सुपारक का, और यौतुका पाप संचय पाठ के आधार पर रमानाथ का। तो आप लोग देख लेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग अब कौन सा पाठ है आप लोगों में, उसी में से आप एक चरित्र चित्रण तैयार कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी जन्म लिए लेभे माने कुत्र जन्म लेभे, महात्मा गांधी ने कहाँ जन्म लिया? मुंबई नगरे, राजनगरे, अहमदाबाद, पोरबंदर। तो आपको इसका उत्तर मालूम होगा, आप लोग अच्छे से इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अच प्रत्याहार के वर्ण हैं। अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? इसका भी उत्तर आप लोग जानते होंगे। अच प्रत्याहार में समस्त स्वर वर्ण आ जाते हैं, तो देख लेंगे इन तीनों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें समस्त स्वर वर्ण आ गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखना है। हमको अभ्यास करना है तो सभी वर्णों का कर लेंगे। आपको भी से आ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, का भी कंठ हो जाएगा, पा का ओष्ठ हो जाएगा और ई का तालु हो जाएगा। ठीक है, तो इन चारों का उच्चारण स्थान आप अच्छे से लिख कर अभ्यास कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। तो तीन दिया है, कोई एक कर लेंगे आप। रामम वंदे का रामम धनवंदे हो जाएगा, सामता का सामनंता हो जाएगा, और कोअपी का कह धनपि हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप लिखिए। तीनों का अभ्यास कर लीजिएगा। भू धातु के लोट लकार का प्रथम पुरुष का रूप लिखना है। लोट लकार में रूप कैसे चलता है आपको मालूम होगा, है ना? भवतु भवताम भवंतु रूप चलेगा। वस धातु का भी लट लकार में रूप पूछ रहा है, वसति वस्तः वसंती चलेगा। ठीक, स्था धातु में लट लकार कह रहा है तो स्थास्यत स्थास्यता स्थास्यंति चलेगा। इसको आप इस तरह अब याद कर लेंगे इन रूपों को। उसके बाद पूछ रहा है कि शिवो वंदे में संधि है। शिवो वंदे हमें कौन सी संधि है आपको बताना है। हल संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है। ठीक है, आपको बताना है कि इन तीनों में कौन सी संधि है शिवो वंदे में। ठीक, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर नस्य तो किस लकार का रूप है आपको बताना है। लट लकार का, लेट लकार का, लोट लकार का कि विधिलिंग लकार का। ठीक है, लोट लकार आप समझ गए होंगे, पठतु पठताम पठंतु, तो नश्यतु नश्यताम नश्यंतु रूप चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। राजन के षष्ठी विभक्ति का एक रूप वचन, नदी के तृतीय विभक्ति का एक वचन, करी सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तीनों का वार ही है, सॉरी करी नहीं है, वार ही है। तो अच्छे से अभ्यास कर लेंगे इन तीनों शब्द रूप का और लिख लेंगे इनका उत्तर क्या होगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। केन किस विभक्ति के वचन का रूप है बताना है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है कि तृतीय विभक्ति एक वचन का है, पंचमी विभक्ति बहुवचन का है कि षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। तो आपको मालूम होगा कि तृतीय विभक्ति एक वचन का है। ठीक है, केन तेन सब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समस्त पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह तथा समास का नाम लिखना है। त्रिभुवनम का, यथाशक्ति का, नीलकंठ का, किसी का भी कर लीजिएगा। हालांकि अभ्यास तीनों का कर लीजिएगा। ठीक है, द्विगु समास है, इसमें अव्ययी भाव समास है, और नीलकंठा में बहुव्रीहि समास भी हो सकता है और द्वंद्व समास भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुव्रीहि समास ही होगा नीलकंठ में। अगला सही विकल्प चुनकर लिखिए। नवरात्रम में समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है कि बहुव्रीहि समास है। तो आपको बताना है कि नवरात्रम में कौन सा समास है। आप लोग जानते होंगे जब संख्यावाची शब्द होता है तो वहाँ पे कौन सा समास होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में विभक्ति का निर्देश कीजिए। नगरम परितः नदी अस्ति,
वृक्षात् पत्राणि पतन्ति वानराय फलानि देहि। इसमें भी आप लोग समझ गए होंगे कि विभक्ति निर्देश किस तरह करना है किसी पद में। जैसे नगरम परितः नदी अस्ति लिया है तो आपको मालूम होगा कि अभिता परितः समया निक्साह प्रतियोगी द्वितीय, जहाँ पर ऐसे आएगा तो ये सूत्र लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे द्वितीय होती है। यहाँ पे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे अपादाने पंचमी, यहाँ पर कोई चीज़ किसी से अलग होती हो वहाँ पे पंचमी पृथक। ठीक है, पृथक बिना नाना के योग में पंचमी। इसी तरह वानराय फलाना दे, इसमें भी आप समझ गए होंगे। इन सब का आप अभ्यास कर लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। गंगायाम जलम वर्तते। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी विभक्ति लगी है गंगायाम में। तृतीया लगी है कि सप्तमी लगी है कि पंचमी लगी है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी है गंगायाम में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक पद में धातु में प्रत्यय अलग करके लिखना है। आपको 3 पद दिए हैं, गतम कृत्वा आशीन, सब में बताना है कौन सा प्रत्यय लगा है। तीनों का अभ्यास कर लेंगे। हालांकि प्रश्न पत्र में 3 ऑप्शन दिया रहेगा, कोई एक ही करना रहेगा, लेकिन आप अभ्यास सभी का किए रहेंगे तो निश्चित है कि जब प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा तो आप 3 में से एक एकदम कन्फर्मली कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ या क्वेश्चन पेपर आपके सामने रख रहा हूँ तो आप इन सब को लिख लीजिए और बाद में इन सब का आंसर खोज कर लिखिए, ताकि आपको जो नहीं भी मालूम है वो भी मालूम हो जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है। 3 दिया हुआ है, एक करना है। हालांकि आप तीनों का अभ्यास कर लीजिएगा। त्वम हससि का त्वया हस्यते हो जाएगा। लतया पत्रम लिख्यते का लता पत्रम लिखति हो जाएगा। अहम बदामी का मया, ठीक है, अहम का क्या हो जाएगा, मया। वदामी का क्या हो जाएगा, वदामी मैंने बोलता हूँ, तो इसका अगर हम चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिखते लिखति का दिया है तो वदामी का वद्यते हो जाएगा। हालांकि इसका अभ्यास आप देख लेंगे कि वदति में क्या चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2 बालक पाठ पढ़ेंगे, इसका आपको बनाना है। बालको, 2 बालक माने बालको, पाठ माने पाठम, पढ़ेंगे भविष्यत काल, तो क्या हो जाएगा, पठिष्यति पठिष्यतः, बालको पाठम पठिष्यतः हो जाएगा। रात में दही नहीं खानी चाहिए। रात रात्रे दधि। अब यहाँ पे नहीं खानी चाहिए, ना खादित, नहीं खानी चाहिए। किसका पुत्र है, इसी तरह उस पेड़ में, कुछ स्पष्ट नहीं आ रहा, उस घड़े में जल नहीं था। इसका अनुवाद, तुम वन से आओ, वन से आओ, जंगल से। ठीक, राजा को प्रजा का पालन करना चाहिए। इन सब वाक्यों का अनुवाद का अभ्यास आप कर लेंगे। और नहीं भी आ रहा है तो आप इन सब को लिख के रखे रहिए, आपके पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं डिक्टेट करने लगूंगा एक एक प्रश्न का उत्तर, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए केवल मैं प्रश्न आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ और आप लोग इनका उत्तर खोजने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, किसका पुत्र है, कस्य पुत्रः अस्ति। उस घड़े में जल है, तो उस घड़े में, तो उस घड़े में, अब उस क्या हो जाएगा, यहाँ पे नपुंसक लिंग में जाएगा। वह घड़े में, उस घड़े में अर्थात वह घड़े में, तो स सा और तत् रूप चलता है, तो तत् घटे जलम न आसीत, उस घड़े में जल नहीं था। तुम वन से आओ, त्वम वनात्, वन से आओ।
क्या कह रहा है, आदेश दे रहा है, तो आगच्छसि होना चाहिए। तो अब आओ आदेश दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तुम वन से आओ। तो सबसे पहले इसका हम लोट लकार में रूप चलाएंगे। जाने के लिए क्या बनता है, अगर जाओ कह देते तो गच्छेत गच्छेत सॉरी गच्छतु गच्छताम गच्छन, तो गच्छ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगच्छ। क्या हो जाएगा, बड़ा आ और गच्छ, आओ। ठीक, त्वम वनात् आगच्छ, तुम सब वन से आओ। राजा को प्रजा का पालन करना चाहिए। तो राजा को, राजा राजानम राजाना राजानम राजानम प्रजा प्रजस्य पालनम कुर्यात, करना चाहिए, कुर्यात। तो राजानम प्रजासु पालनम कुर्यात, राजा को प्रजा का पालन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों का निबंध लिखना है। विद्या, सत्संगति, महाकवि कालिदास, संस्कृत भाषा या महत्वम, मातृभूमि। तो आप याद रखिएगा, संस्कृत भाषा या महत्वम, ये पार्ट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। यदि इस पार्ट का आप हिंदी अनुवाद याद कर लेंगे तो इसका जाहिर सी बात है, और इसको अच्छे से पढ़ लेंगे इनकी संस्कृत पंक्तियों को, तो आपको निबंध लिखने में भी काफ़ी सरलता और सहजता महसूस होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 का संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। इतने अभ्यास में दिए दे रहा हूँ, और आप लोग इनमें से केवल सही से पेपर में तो 4 ही करने के लिए आएगा, लेकिन आप इन सारे शब्दों का अभ्यास कर लीजिएगा। जैसे स्व दिया है, तत्र दिया है, गृहात दिया है, अयम दिया है, भवान दिया है, एकदा दिया है, पतंति दिया है, यूयम दिया है। तो इन पदों को लेकर आप अनुवाद बना लेंगे एक एक लाइन का। ठीक है, और नहीं भी बना पाएंगे तो पुस्तक से खोज लेंगे या विद्या से आप देख लेंगे। कुल मिला के आपको इन प्रश्नों का अभ्यास करना है। जितने ही प्रश्न मैं भेजता जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, केवल आप इनका अभ्यास अवश्य कर लीजिएगा किसी न किसी तरह, और जो नहीं आएगा उसके लिए आप प्रश्न अवश्य पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। ठीक है, तो आज का ये मॉडल पेपर सेट नंबर 3 आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छे से इस मॉडल पेपर का अभ्यास करिएगा। ये सेट तीसरा है, 2 सेट में पहले ही करा चुका हूँ। इसी तरह आप चैनल से जुड़े रहिए, अपने कीमती सुझाव ज़रूर दीजिए, और जिन प्रश्नों में आपको समस्या हो या समझने में कोई कठिनाई महसूस हो रही हो तो उस पर टिप्पणी अवश्य लिखें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको आज बताई गई इस क्लास में बातें अच्छे समझ में आई हों। इन्हीं के साथ यहीं पे वीडियो समाप्त की जाती है। नमस्कार करता है शुभम संस्कृतम।